हे भगवान। सारी अलमारियां भरी पड़ी है, सारी, किसी में जगह नहीं है। बस कहाँ पे रखूं मैं इन सामानों को। ये देखो, इनके बिना फालतू के सामान भरे पड़े हैं बस इनमें। ये किसी काम के नहीं है, ये भंगार में जाने के सामान है बस। नहीं, बिना फालतू में घर भर के रखा है। क्या कर रही है तू ये? दिख नहीं रहा आपको? आपकी इन पुरानी सामानों की वजह से पूरी अलमारी रुकी पड़ी है। ये पुराने सामान है? और क्या है, तो भंगार में देने का सामान है ये सारा। ये मेरे पुराने सामान को कहाँ फेंक रही है तू? अगर फेंकने लायक होगा तो फेंकूंगी ना। ये पुराना सामान है मेरा। और क्या है, तो ये मेरी पुरानी यादें है। तुम्हारी यादें भंगार में जाने लायक है ये? पुरानी यादें? मतलब मेरी पुरानी यादें भंगार बना दी तूने? अरे, जो चीज टूट चुकी है उनको रख के क्या करोगे? इसमें आप पानी नहीं पी सकते, ये टिफिन भी टूटा हुआ है, क्या करोगे इनका? ये मेरी मम्मी ने दिलाई थी बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तब। हे इतने टाइम भगवान। से मैंने संभाल के रख रखा है इसको। आपने संभाल के रख रखा है, आपकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। पर ये तो देखो, घर में जगह नहीं है इनको रखने के लिए। कदर करती है? कहाँ करती है कदर? तू तो फेंक रही है मेरी यादों को। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चुप ये करो मेरा आप। पर्स है बहुत पुराना। टिप्पन भी लेके जा रही हो? पहली बार मैं जयपुर आया था जब इसमें खाना लेके जाता था मैं। बहुत पुराना टिप्पन है मेरा ये। इसको भी लेके जा रही, मैं गाने सुनता हूँ इससे। बेल्ट भी लेके जा रही है। बहुत पुरानी छोड़ो याद है यार मेरी। इनको। हाँ, पुरानी यादें, पुरानी यादें ये। इनको रखने की क्या करोगे? इसका खराब हो चुकी है ये, क्या करोगे इस घड़ी का? यादें नाम की कुछ चीज होती है। यादें नाम की चीज होती मैंने है? संभाल के रखा ये हुआ देखो, है। ये कुछ नहीं है, ये पूरी बिल्कुल खराब हो चुकी है। काम आती है आपके? जगह रुका के बैठे हैं बस। ये देखो। मतलब मेरी ये, भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। अरे तुम्हारी भावना गई तेल लेने। भावना? घर में जगह नहीं है रखने के लिए, उनको लेके बैठे हैं बस। इनको भंगार में दे के आऊंगी बस। मेरी भंगार में यादों को देने का भंगार सामान है बना ये। दिया तूने। ये देखो, ये कब का टूटा बिगड़ा पे है ना आपका ये, जिसको बस सजा के रख रखा है। ये अरे, बचपन की याद है मेरी। टूटी फूटी चीजें सजाने के लिए नहीं होती। ये याद है पुरानी मेरी, तो आप इन यादों को फेंक दोगे? अरे इन्होंने कौन सा पूरा घर घेर रखा है, थोड़ी सी कोने में जगह लेके डाल रखा है मैंने तो। अरे, तो मैं और सामान कहाँ पे रखूं, ये तो बता दो आप मुझे। कहाँ वो पे रख रखूं लो और ना, जगह सामान? पड़ी है ना इतनी। नहीं है कहीं भी, देखो ये भी भरी है, ये भी भरी है, सारी अलमारी भरी हुई है। मतलब मेरी यादों को तुम भंगार में लेके जा रही हो? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आपके पास हर चीज नई है ना, प्लीज देने दीजिए उनको। मैंने इतने दिन से संभाल के रख रखा है उनको, और तुम उनको भंगार में बेचने जा रहे हो। मेरी यादों की कोई कीमत ही नहीं है। जा रही हूँ मैं देने, बस। मेरी पुरानी यादों को ले गई।
ईशु, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने आज मेरी यादों को भंगार में बेच दिया। मैंने थोड़ी सी जगह लेके उनको संभाल के रख रखा था। अब उनका मोल भाव हो रहा होगा। कबाड़ी वाला पता नहीं उनका क्या करेगा। उनको आरी से काट देगा। मेरी पुरानी यादों को काट देगा वो। अब मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। बहुत बुरा किया तूने मेरे साथ। हाँ बहन जी, क्या काम है आपको? भैया ये सामान है, देखिए आप कितने पैसे लगाओगे इसके। हाँ बहन जी, आप हमारे शॉप पे पहली बार आए हो, हाँ जी। तो मैं इसके आपको 50 रुपए दे सकता हूँ। 50 रुपए? भैया इतना सारा सामान के आप 50 रुपए लगा रहे हो? अरे 150 रुपए तो मेरा किराया लग गया। आप पूरे मार्केट में पूछ लो, मेरे से ज्यादा कोई दे दे तो फिर बात कर लेना। आप हमारे शॉप पे पहली बार आए हो तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपके इन सामानों के 100 रुपए दे सकता हूँ। 100 रुपए ले लूं क्या यार? कोई ना, फिर भी आने जाने में लग ही जाएगा इतना सारा, तो दे ही देती हूँ इसको। फिर ले लूं? ठीक है भैया, आप दे दो मुझे पैसे। ठीक है, तो फिर ये लो बहन जी, आपके 100 रुपए। ठीक है, ठीक ठीक है भैया। आए करना हमारे शॉप पे। हाँ, 1 मिनट। हाँ अगर ये सामान लेने कोई भी आए ना वापस, तो आप है ना ये सामान देना मत किसी को। ठीक है बहन जी, किसी को नहीं देंगे। ठीक है भैया, नमस्ते। भाई दे दिया सारा सामान। पता नहीं किस कबाड़ी को बेच के आएगी मेरे सामानों को। मेरी यादों के साथ खिलवाड़ कर दिया। 150 रुपए के खातिर मेरे यादों को बेच दिया उसने। पता नहीं इनका मूड कैसा होगा, पता नहीं कितने बरसेंगे अभी ये। सुनो, आ गई बेच के? कितने रुपए मिल गए तेरे को? हाँ, तसल्ली मिल गई अब? मेरी यादों को बेच के आ गई तू? 100 रुपए की होगी तुम्हारी यादें। 100 रुपए में तू दे भी आई उसको, है ना? मेरी यादें थी वो पुरानी, तू भंगार को दे के आ गई। इधर बैठ, अब उनको वो काट देगा। इधर बैठ। मेरी यादों को भंगार बना दिया तूने। आप थोड़ा समझने की तो कोशिश करो, अपने घर में जगह नहीं थी उनको रखने के लिए, और वो चीजें वैसे भी टूट चुकी थी। समझिए तो सही थोड़ा बहुत। भंगार। जब आपके साथ होगा ना तब पता लगेगा आपको। मैंने इतने टाइम से उनको संभाल के रख रखा था, और तूने उसको चंद पैसों के लिए भंगार में बेच दिया। मैंने पैसों के लिए नहीं बेचा उनको, घर में जगह नहीं थी उनको रखने के लिए। अरे 100 रुपए की हुई है तुम्हारी वो चीजें, पुरानी यादें। तूने बेच भी दिया 100 रुपए में? तो क्या करती? मेरी जगह, पुरानी यादें 100 रुपए में बेच दी तूने। देखिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, शाम को हमारी छोटी सी किटी पार्टी है, महिलाओं की, ठीक है? आप अपना ये सड़ा सा मुंह लेके मत रहिए और चुपचाप अपने कमरे में जाइए बस। तेरा कहने का मतलब क्या है? मतलब मैं चला जाऊं घर से? तू ही रह लेना इसमें, मैं तो जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, शाम को मेरी फ्रेंड्स आएगी तो उनके सामने अगर आपका ऐसा उतरा सा मुंह रहेगा, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? ऐसे रहते हैं ये घर में। मैं कह रहा हूँ आप अपने रूम में बैठ जाइए बस। जब तूने मेरी यादों के साथ खिलवाड़ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? जा रहा हूँ मैं तो। तू ही रह लेना इस घर में, मैं तो जा रहा हूँ। सुनो तो सही। कैसे समझाऊं अब इनको? भंगार हो चुकी थी वो चीजें। और सुना तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं तो। क्या खाएगी, चाय नाश्ता क्या लेके आऊं बता? हाँ कुछ मत लाओ, खा के आई हूँ मैं तो।
है। आप तो आप तो ठीक हो ना? हाँ, और अपना रियान बाबू? ये ठीक है, शैतानी करता है बहुत ज्यादा ये। हाँ, बालक है, अब तो करेंगे ही। हालांकि और कैसे चल रहा है तुम्हारा सब, घर में ठीक है सब? हाँ, सब ठीक है, सब सही चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, ये लोगड़ी तो बढ़िया है। हाँ, मेरे डिया जी ने दुआई है। हैं, कितने की दिलाई? 500 रुपए की दिलाई है। अच्छा, गिफ्ट की होगी। हाँ। बढ़िया है। अरे हमारे भी इसके पापा ने ना मुझे फर्स्ट बार इतना अच्छा पर्स दिलाया था, वो मैंने आज तक संभाल के रखा है। मेरे दिल के बहुत करीब है वो। हमें भी तो बताओ। अभी दिखाती हूँ मैं। हाँ। वेट तो इतने है ना। अरे यार, मैंने पर्स तो यही रखा था। हे भगवान, खा रख दिया मैंने। यही कहीं रखा होगा, अच्छे से देखो ना। कहीं मैंने वो पर्स वो इनके भंगार के सामान के लारे तो नहीं भेज दिया? कहाँ फेंक दिया आपने? मुझे लगता है मैंने वो भंगार के सामानों में डाल दिया। वो तो आपके दिल के बहुत करीब था ना। हाँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब था। इन्होंने मुझे फर्स्ट बार गिफ्ट किया था वो, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी उसके जस्ट बाद में। तो आप ऐसे करो ना, उसको ले आओ कबाड़ी वाले से वापस। यही सही रहेगा, कबाड़ी वाले से लेके आना पड़ेगा बस वापस। और मुझे मेरे एक पर्स के लिए इतना बुरा लग रहा है, तो इनको कितना बुरा लगा होगा। मैंने तो इनका दिल तोड़ दिया बस, अपने घर के सामान के चक्कर में, अपने घर की सजावट के चक्कर में, अपने पति की भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया मैंने तो। नहीं, मैं वो सामान वापस लेके आऊंगी बस। मैं अभी जाती हूँ वहां पे लेने के लिए। तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ फिर घर पे। हाँ ठीक है, तू कल आना फिर। ठीक है। अभी ले आऊंगी सारा सामान वापस जाके। हाँ जी भैया। हाँ बहन जी, बोलो। वो मैं सुबह आपको सामान दे के गई थी ना, वो सामान आपने कहीं किया तो नहीं ना? दिया तो नहीं, पर उसको लेने के लिए बहुत आदमी आए थे, उन्होंने उन सामान के 900 रुपए लगा दिए थे। अगर आपको वापस चाहिए तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। 1000 रुपए? भैया आपने वो सामान 100 रुपए का किया था, आप मुझसे 1000 रुपए लोगे? बहन जी, बात तो वही है, 100 रुपए लिए थे, पर उसको लेने के लिए बहुत आदमी आ गए हैं, वो सामान उनको पसंद आ गया था, उन्होंने उसके 900 रुपए तक लगा दिए थे। अब अगर आपको चाहिए तो 1000 रुपए दो और ले जाओ आपका सामान। क्या करूँ यार, एक उनकी यादें भी है, उनकी यादों से बढ़ के थोड़ी है पैसे। 1000 रुपए ही तो है। कोई ना, मैं दे देती हूँ इनको। कोई ना भैया, आप लो ये 1000 रुपए, और मुझे है ना मेरा सामान वापस दे दो। हाँ, ये लो आपके सामान, एक बार चेक कर लो ना, चेक कर लो एक बार। हाँ, धन्यवाद भैया, आपने मेरा सामान रख रखा अभी तक। आपके कहने से मैंने आपका सामान रख रखा था, नहीं तो मैं बेच देता इसको। आप बोल के गए थे इसलिए। ठीक है। नहीं है, आज तो उनको सरप्राइज दूंगी मैं। को तो बस रख देती हूँ अंदर। आ गए आप? अभी तक मुंह लटका रखा है कि कब करोगे इसको सही? तूने बेच दिया ना उनको। छोड़ो अब उनको। चलो ये बताओ, क्या बनाऊं आपके लिए खाने में? नहीं खाना मेरा कुछ भी। अरे बता दो, आपकी पसंद से बनाऊंगी, कुछ बताओ। नहीं खाना, खा लो तुम ही। चलो आपके लिए आज है ना एक इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट है।
मेरी यादों को तो तुमने भंगार वाले को बेच दिया। उससे बड़ा क्या सरप्राइज आगा? और अरे बहुत अच्छी चीज है, अभी बताती हूँ आपको, अभी खुश हो जाओगे आप। दुखी तो कर दिया मुझे, मीठी मीठी बातों में उलझा रही है अब तो। टन टन। ठीक है, तू तो इनको वहां बेचने गई थी ना, भंगार वालों को। आपको क्या लगा, आप कैसी उतरी सी शक्ल देख के इनको बेच के आ जाऊंगी मैं इनको वापस लिया ही जाके, वो भी पूरे 1000 रुपए में। 100 रुपए में बेचा था, 1000 रुपए देगा ही इसके तू? कोई ना, तो आपकी भावना से बढ़कर थोड़ी है 1000 रुपए। तू इनको वापस कैसे लेके आई? तू तो इतने गुस्से में गई थी इनको लेकर। अभी बताती हूँ सारी बात। आपको पता है जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो आपने मुझे फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था? ये पर्स। और ये मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं इसे कहीं भी दूर नहीं कर सकती, कभी भी दूर नहीं कर सकती इसे। ये मैंने हमेशा से संभाल के रखा है, लेकिन ये गलती से जब मैं आपका भंगार का सामान, सॉरी आपकी पुरानी यादें जब बेचने जा रही थी, तब ये उन्हीं के साथ चला गया। और जब हमने महिलाओं ने इसे बात करते करते इन्होंने पूछा कि तुझे तेरे पति ने फर्स्ट बार क्या गिफ्ट दिया था, तो मैंने कहा कि मुझे पर्स दिया था, अभी दिखाती हूँ। तब मैं इसको ढूंढने गई तो ये मिला नहीं मुझे। ये नहीं मिला तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि पुरानी चीजें कितनी जरूरी होती है। उनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, वो अनमोल होती है। तब जाके मैंने सोचा कि मुझे एक पर्स के लिए इतना बुरा लग रहा है तो उनको कितना बुरा लगा होगा। उनकी तो मैं इतनी सारी चीजें दे आई, इसलिए मैं आपकी चीजें वापस ले आई। पुरानी यादें तू बेचने जा रही थी? ये देख, ये बोतल है ना, मेरी मम्मी ने दी थी मेरे को। स्कूल जाता था ना तब मैं संभाल के रख रखा था। ये देखो, ये मैं गाने सुनता था इसमें। ये देखो, तो इनको बेचने जा रही थी, इसलिए देखो फोटो बचपन का। और देखो, ये देखो डायरी, इसमें मैं कहानी वगैरह लिखता था, अभी भी लिखता हूँ, भर गई अब तो। ये नई डायरी लाऊंगा अब मैं। इनको बेचने जा रही थी तू यार। और ये टिफिन पता है आपको? ये टिफिन जब आपकी फर्स्ट बार जॉब लगी थी, इसलिए तो आपके पास सामान, पैसे भी नहीं थे इसको लाने के लिए, पता नहीं जैसे तैसे करके लेके आए थे इसको। तभी तो मैंने संभाल के रख रखा है। वाकई पुरानी यादों का कोई मोल नहीं होता। एंड सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अब मत करना दोबारा। तो पता चला दोस्तों आपको कितनी अनमोल होती है हमारी पुरानी यादें। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।